हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एवी लोएब ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछा कि आखिरकार दुनिया कब तक रहेगी, इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगी, धरती के खत्म होने या इंसानों के खत्म होने की तारीख क्या होगी, क्योंकि उन्हें लगता है साइंटिस्ट सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। एवी लोएब ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करे, वैक्सीन बनाए, सतत ऊर्जा के विकल्प खोजे, सबको खाना मिले इसका तरीका निकाले, अंतरिक्ष में बड़े बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर ले, साथ ही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करे, क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय सारे खोज और तकनीक विकास ही कुछ इंसानों को बचा पाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सम्मेलन में संबोधित करते हुए एवी लोएब ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानों की उम्र को बढ़ाना, क्योंकि मुझसे पूछा जा चुका है कि हमारी तकनीक सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रहेगी। ऐसे में मेरा जवाब है कि हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी, तब यह बच्चा था। अभी हम इसके किशोरावस्था को देख रहे हैं, यह लाखों साल तक बची रह सकती है। हम फिलहाल अपने टेक्नोलॉजिकल जीवन का युवापन देख रहे हैं, यह कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। यह एक गणितीय घटना के आधार पर एवी लोएब ने बताया, लेकिन क्या यह भविष्य बदला जा सकता है? एवी लोएब ने कहा कि जिस तरह से धरती की हालत इंसानों की वजह से खराब हो रही है, उससे लगता है कि इंसान ज्यादा दिन धरती पर रह नहीं पाएंगे। कुछ सदियों में धरती की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। यह तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं इंसानों द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच युद्ध। इन सब को लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसानों को धरती पर खुद खत्म कर देगी या फिर वह अपने आप को नष्ट कर देगी। ये भी हो सकता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो रहा है कि वह खुद ही नष्ट होने लगे। एवी लोएब ने कहा कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वो पहले कभी न टकराए हो, जैसे जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से लगातार अलग अलग देशों में मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं, जंगल आग से खाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई भूल सकता है, करोड़ों जीव मारे गए उसमें। एवी ने कहा कि इंसान और उनकी जटिल शारीरिक संरचना निजी तौर पर किसी भी आपदा की भविष्यवाणी नहीं कर सकती, क्योंकि यही हमारे मानव सभ्यता की किस्मत है। इसे इतिहास में इसी तरह से गढ़ा गया है। इंसान की सभ्यता कब तक रहेगी, यह भविष्य में होने वाले तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। वैसे भी इंसान खुद ही अपना शिकार कर डालेंगे, क्योंकि सूरज से पहले भी कई ग्रह बने हैं। हो सकता है कि कई ग्रह ऐसे हो जहां पर जीव रहते हो, उनके पास भी तकनीकी सभ्यता हो। ये भी हो सकता है कि वो तकनीकी सभ्यताओं को अपनी पारंपरिक और प्राचीन सभ्यता के साथ मिलकर चल रहे हो, ताकि तकनीकी सभ्यता के चक्कर में खुद की ही पहचान न खो जाए। अब रेडियो एक्टिव एटम धीरे धीरे खत्म हो सकता है, अन्य जीवन देने वाले एटम क्यों नहीं खत्म हो सकते? इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।